गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 12 मैथ। हम आपको वीडियो 14 तारीख की दे रहे हैं। पिछले वीडियो पहले हम आपको बता रहे थे सारणिक के नियम, ठीक है, जिसमें आप नियम नंबर 4 तक आपने पढ़ लिया था। नियम नंबर 5 हम आपको बता रहे हैं सारणिक के नियम। तो नियम नंबर 5 ये है कि यदि एक पंक्ति के एक या यदि एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयव को, यहाँ पर पहले आप लिख लीजिए, यदि किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दें तो उस सारणिक के मान में भी उस संख्या का गुणा हो जाता है। यहाँ पर आप इसका मतलब उदाहरण द्वारा पहले समझ लिए, ठीक है। मान लीजिए ये सारणिक है 2 3 4 5, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखें, यदि किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दें। अब हम यहाँ पंक्ति ले या स्तंभ लें, ठीक है। चलिए हम पहले स्तंभ लेने पर, स्तंभ लेने पर स्तंभ से आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए हम स्तंभ में हमने 3 का गुणा कर दिए, ठीक है, 4, 5। इसका जो मान प्राप्त होगा इसके मान में भी आपको 3 का गुणा कराना पड़ेगा। अर्थात अगर इसका मान देखिए कितना आ रहा है, पहले 2 लेंगे, क्या आएगा 5, फिर अगला माइनस में होगा 4 लेंगे तो 3 आएगा, तो 2 पंचे 10 माइनस 4 3 12, अर्थात कितना हो गया माइनस का 2। और माइनस के 2 में हम 3 का गुणा करा देंगे तो माइनस का 6 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया कि उस सारणिक के मान में भी 3 का गुणा करा दें, और यदि उनके किसी एक स्तंभ में 3 का गुणा करा के मान निकालें तो ये आपस में बराबर होंगे। चलिए इसका भी मान देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 5, इसका मान निकालिए। 6 निकालेंगे तो 5 आया, माइनस 4 निकालें तो 9 आया, 6 पंचे 30, माइनस 4 नहीं है 36, क्या आया माइनस 6। कहने का तात्पर्य कि इसके पंक्ति में या स्तंभ में किसी संख्या से यदि गुणा कराते हैं तो सारणिक के मान में भी लास्ट में उस संख्या से गुणा कराते तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही नियम नंबर 5 कहता है, ठीक है। चलिए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम को आप भली भांति देखते चलिए और समझते चलिए। ये नियम आपको कहीं ना कहीं सवाल में जरूरत पड़ती है तो आपको लगाना पड़ता है, और वहां पर आप फिर वहां चेक नहीं करेंगे, वहां पर सिर्फ आपको जानना कि हाँ ये होता है और ये हम लगा सकते हैं, ठीक है। नियम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 6 में कहता है यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव, पहले आप लिख लीजिए, यदि किसी
पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो, दो राशियों का योग हो, तो सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के बराबर प्राप्त किया जा सकता है। तो सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के दो सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है। किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारणिकों को योग के क्रम में कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम आपको पहले एक एग्जांपल दिखाते हैं सिंगल का, कि मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये है। इस सारणिक में पहले में चलिए मान लीजिए 1 2 3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, पहली सारणिक में। तो यह इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इनको हम उन्हीं के दो सारणिकों में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस दूसरा क्या था 1 2 3 1 2 3 फिर आगे वाला डी ई एफ जी एच आई। ऐसे हम दो सारणिकों के मतलब जो इसका मान होगा वही इन दोनों के मान का योग होगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य एक, यदि किसी सारणी के मान लीजिए एक स्तंभ में दो संख्याओं का योग हो तो हम इनको अलग अलग भी एक बार ए को सभी के साथ, एक बार 1 2 3 को सभी के साथ दो सारणिकों में आप तोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप भली भांति देख सकते हो। अब ऐसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अगर हम कहते हैं कि 3 3 कम तोड़ेंगे, 3 का काफ़ी वैसे लंबा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाई दे रहे हैं चाहे जैसे हो। मान लीजिए यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 ऐसा होता तो आप क्या करते, पहले आप एक को बाकी वहां पर यहाँ पर वही होता 4 5 6 7 8 9 पहले एक साथ, दूसरे साथ भी 4 5 6 7 8 9 जो जो वहां पर दोनों में था वो आपने रख लिया। अभी इनको भी आप तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं, इनको भी आप कई खंडों में तोड़ सकते हैं। यानी बारी बारी से इसी प्रकार इसी क्रिया में आप तोड़ते रहेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि पहले वाले हमने तोड़ के 2 बनाया, अब जब आप दूसरे वाली तोड़ेंगे ये तो दोनों में रहेगा। जैसे हम यहाँ तोड़ दें कि अगर यहाँ पर ए बी सी, अब इसको तोड़ते तो डी ई एफ और G + 7 H + 8 I + 9 एक और इसी में तोड़ देते क्या A B C और एक 4 5 6 और G + 7 H + 8 I + 9 दो सारणी में तोड़ दिए।
इसको भी ऐसे आप तोड़ सकते थे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि बारी बारी से, जैसे आपने पहले वाले को तोड़ा 2 में, अब दूसरे वाले 2 में और तोड़ेंगे 4 हो जाएगा, फिर तीसरे वाले 2 में तोड़ेंगे, और इस तरह सारणिकों के मान भी बढ़ते जाएंगे आपस में। आप सभी सारणिकों को ऐसे ही क्रम में तोड़ सकते हैं। जिसको आप तोड़ रहे हैं बस वही वाले को 2 बार, और बाकी सब बाकी टर्म आपके वैसे ही दोनों में रखे रहेंगे। इसको भी आप ऐसे ही तोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे तो जो इनके इसका मान होगा वही जितना सब तोड़ लोगे, सबको जोड़ दोगे, वही मान के बराबर होगा। ठीक है, ये नियम नंबर 6। बाकी हम आपको आगे के नियम अगले वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू।